स्टाफ की मैं बात करूं, एक 4-4, 5-5 स्टोर्स के लिए आपका एक मुलाजिम है मिनिस्टर साहब, 4-4, 5-5, 6-6, 8-8 स्टोर्स के लिए एक स्टोर कीपर है। आपको आप स्ट्रेंथ बढ़ानी चाहिए अपनी स्टाफ की, क्योंकि लोगों को तकलीफ होती है, 3-3, 4 दिन इंतजार करना पड़ता है स्टोर पे जाने के लिए, क्योंकि उस दिन वहाँ स्टोर कीपर होता नहीं है। आप अपना स्टाफ बढ़ा दीजिए, खासकर स्टोर कीपर की बात करूँ। साल में कहीं कोई क्राइसिस नहीं लगी राशन की, इसलिए इसके लिए हम आपका शुक्रगुजार हैं। मैं अपने बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ, वहाँ पे राशन की कोई प्रॉब्लम नहीं रही इस साल, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ये फ्री गैस सिलेंडर जो 6 आपने दिए अब दे रहे हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है, इसके लिए भी हम आपका शुक्रगुजार हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा, आप कुछ ऐसी स्टोर्स हैं, मैं जैसे कुपवारा की बात करूँ, जो गवर्नमेंट स्टोर्स थी, लेकिन उन गवर्नमेंट स्टोर्स को बंद किया गया है। मैं चाहूँगा उन गवर्नमेंट स्टोर्स को आप रीओपन कर लीजिए फिर से, और उसके साथ से जो FP शॉप्स के लिए आपने ऑर्डर निकाला है, तो उसमें बड़ी देरी लग रही है। अब अगर FP शॉप्स देने हैं तो देने चाहिए जल्दी, क्योंकि स्पीकर साहब मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, 4-4, 5-5 किलोमीटर, 3-3 किलोमीटर स्टोर के लिए जाना पड़ता है लोगों को, तो इससे बहुत बड़ी सहूलियत होगी अगर आप FP शॉप्स जल्दी देंगे, और जो हमारे वो पुराने गवर्नमेंट स्टोर्स हैं उनको फिर से रेस्टोर करेंगे, वो अच्छी बात है। और आपके स्टोर्स के जहाँ आपके स्टोर्स हैं, मैक्सिमम स्टोर्स हैं, मेरे ख्याल में 80% ऐसे स्टोर्स आपके जो प्राइवेट बिल्डिंग्स में हैं, जिनको आपकी स्टोर नहीं है, गवर्नमेंट स्टोर नहीं है, स्टोर्स आपके नहीं है, बिल्डिंग्स नहीं है आपके स्टोर्स के लिए, वो आपको देखना चाहिए, क्योंकि स्टोर्स के लिए आपकी अपनी बिल्डिंग हो तो बेहतर है, और आपका किराया भी बच जाएगा इसमें। इसी तरह से आपके अच्छा AOI की मैं बात करना चाहूँगा आपसे। आप अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो AOI में आ सकते हैं, लेकिन वो AOI कैटेगरी में नहीं है, उनको आप इंक्लूड कर लीजिए AOI कैटेगरी में। बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारे जिनका कोई सहारा नहीं, कोई आमदनी नहीं, उनको आप AOI कैटेगरी में शामिल कर दीजिए, ये बहुत बड़ी मेहरबानी आपकी होगी। दूसरी बात मैं कहूँगा, जब से ये PDP की गवर्नमेंट थी तो फूड सिक्योरिटी एक्ट या नाफिज हुआ 2015 या 16 था मेरे ख्याल में, तो तब तक APL जो के लोग जो हैं उनको स्टोर से राशन मिलता था, जो APL में है, तब से बंद हो गया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ज़रूरत है स्टोर्स पे, उनको अवेलेबल राशन होना चाहिए APL के लिए, तो वो नहीं है, उसके लिए वो बहुत बड़ी दिक्कत है लोगों को, उसके लिए आपको कोई न कोई कदम उठाना चाहिए। मैं सपोर्ट्स की बात करना चाहूँगा। ठीक है, सपोर्ट्स में आपने बड़ा अच्छा काम किया इस साल, लेकिन एक शिकायत मेरी रहेगी, बैलेंस नहीं किया आपने, किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में ज़्यादा दिए, किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई नहीं दिया। मैं सपोर्ट्स फील्ड की बात कर रहा हूँ, बैलेंस कर लीजिए, जहाँ अगर देना है हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में बराबर स्पोर्ट्स फील्ड्स दे दीजिए, ताकि हर एक को फ़ायदा मिले, क्योंकि ये बहुत बड़ी डिमांड है नौजवानों की कि हमें स्पोर्ट्स स्टेडियम दे दीजिए, तो इसलिए इस चीज़। और दूसरी बात है, आपने क्रिकेट पर ज़्यादा स्ट्रेस दिया है। जब भी आपको स्टेडियम आइडेंटिफाई करते हैं या प्ले फील्ड्स करते हैं, वो क्रिकेट के लिए करते हैं, बाकी जो स्पोर्ट्स है उनके लिए तवज्जो आपकी नहीं है, जैसे फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, या बाकी और सारी स्पोर्ट्स जो ये एक्टिविटी है उसकी तरफ आपको तवज्जो देनी चाहिए, वो उस तरफ आप तवज्जो कम दे रहे हैं उसको। एक चीज़ मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, लुधियाना के लिए आपने मुझे स्पोर्ट्स फील्ड दिया है वहाँ पे, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, वो दिया है, लेकिन बहुत कम मुझे मिला है, सबसे ज़्यादा कम अगर मिला है किसी तो मुझे मिला है, उसके लिए आपको तवज्जो देने की ज़रूरत है, वो मैं आपसे चाहूँगा। मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करना चाहूँगा। सर, अनइलेक्ट्रिफाइड विलेज बॉर्डर एरियाज में बहुत सारे अभी भी दिस अनफॉर्चुनेट बात कर, होना चाहिए हर जगह पावर, लेकिन अभी भी है बहुत सारी ऐसी जगह। मैं अपनी इलाके की बात करूं, जुमगढ़ का एक बहुत बड़ा एरिया है, अभी पावर के बगैर ही है। इसी तरह से केरन में कुछ हैबिटेशंस है वहाँ पे जिनको पावर नहीं है। मेहरबानी करके आप जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से आप जो लाइट्स दे रहे हैं, होम लाइट्स, पहले उन एरियाज को कवर कीजिए। हो सकता है इन एरियाज में, इनके एरियाज में भी होगा, और के एरियाज में ऐसे एरियाज होंगे जो अनइलेक्ट्रिफाइड है, उन एरियाज में आप फिर उनको प्रायोरिटाइज कर लीजिए, उनमें आप दे दीजिए। उसके बाद अगर वहाँ से और भी लोगों को देना चाहें और एरियाज में दे दीजिए, कोई परेशानी उसमें दे सकते हैं उसमें। तो ये मेरी गुजारिश होगी। इसी तरह से मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा ट्रांसपोर्ट के हवाले से, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, अपने साथ में कंक्लूड कर। ट्रांसपोर्ट के हवाले से बात, आपने बहुत अच्छा काम किया है, लेडीज़ के लिए फ्री बसेस रखी है, अप्रिशिएबल है, इसको सब लोग मानते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, लेडीज़ के लिए फ्री बसेस। और सारी बसेस भी आपने डिप्लॉय की हुई है बहुत डिस्ट्रिक्ट्स में। लेकिन मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, मेरे डिस्ट्रिक्ट में अभी बहुत सारे एरियाज़ हैं जहां पे ये फैसिलिटी, आपके ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है, जहां पे ट्रांसपोर्ट की बसेस जो हैं, गवर्नमेंट बसेस अभी नहीं आ रही हैं। तो
ان کی طرف میں جیسے پورے ڈسٹرکٹ کی بات کر رہا ہوں. پھر اگر میں اپنی کنسٹیچوئنسی کی بات کروں, میری کنسٹیچوئنسی میں کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ بسز جو ہے نہیں ہے. میں نے پہلے بھی آپ سے ریکویسٹ کی تھی, پاجی پورہ ٹو کپوارہ مجھے بس چاہیے یہ جو شٹل کرے وہاں سے. اسی طرح سے کرال پورہ ٹو کپوارہ بس چاہیے جو شٹلنگ کرے وہاں سے. ترہگام ٹو کپوارہ بھی چاہیے ایک بس جو وہاں سے شٹل کرے. اسی طرح سے پاجی پورہ ٹو سری نگر اور کرال پورہ ٹو سری نگر کے لیے مجھے بسیں چاہیے. ان سے لوگوں کو بہت سہولت ملے گی. ایک بات میں بتانا چاہوں گا آنریبل اسپیکر صاحب, شاید آپ نے آبزرو کیا ہوگا نہیں, لیکن جتنے بھی اس بار انہوں نے بسز لائے ہیں, کمفرٹیبل بسز ہیں, اچھی بسز ہیں, لوگ ان کو پریفر کرتے ہیں ان بسز میں چڑھنا, ان بسز سے سفر کرنا, جبکہ پہلے ایسا نہیں ہوا کرتا تھا. پہلے جب گورنمنٹ بس مطلب ورسٹ پاسبل ہوتی تھی گورنمنٹ کی بس, جب کچھ ملتا ہی نہیں تھا تب گورنمنٹ بس میں چڑھتے تھے. لیکن آج لوگ پریفر کرتے ہیں آپ کے گاڑیوں میں چڑھنا کیونکہ گاڑیاں کمفرٹیبل ہیں, اچھی گاڑیاں ہیں. تو اسی طرح سے آپ سٹینڈرڈ جو آپ کا گاڑیوں کا جو سٹینڈرڈ ہے اس کو مینٹین رکھ لیجیے اور زیادہ سے زیادہ اور گاڑیاں لائے اور آپ کو ریونیو زیادہ. لیکن ایک چیز میں کہنا چاہوں, مانیٹرنگ کی آپ کو میں ایک بات کرنا چاہوں گا لاسٹ پر اسپیکر صاحب, ایسا نہ ہو جو ہمارے گورنمنٹ بسز کو پہلے ہوا. ہم نے بہت سارے بسز لائے تھے ان دنوں, لیکن مانیٹرنگ نہیں ہوئی, بسز خسارے پر چلی گئی. ڈرائیور نے پیسہ کمایا, کنڈکٹر نے پیسہ کمایا, اس نے اپنے لیے اور بسیں خریدی, لیکن ہماری بس جو ہے فیل ہو گئی. اس بار ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ مانیٹر کر لیجیے جو آپ انکم جنریشن آپ کی ہے یہ گورنمنٹ کے لیے آنا چاہیے, یہ پیسہ گورنمنٹ کو ملے. جب گورنمنٹ کو پیسہ ملے آپ اور بسز دیں گے. اگر یہ پیسہ گورنمنٹ کو نہیں ملے, کل 2 سال 3 سال کے بعد آپ کہیں گے یہ پھر خسارے پہ یہ چل رہی ہے ہماری جو ٹرانسپورٹ چل رہا ہے, تو پھر وہ بہت بڑا نقصان ہوگا لوگوں کے لیے بھی اور گورنمنٹ کے لیے بھی. شکریہ اسپیکر صاحب, میں نے کنکلوڈ کیا.